यहाँ इलाहाबाद में खाना वाना सब खुद ही आप लोग मेस में बना? नहीं, अच्छा। हम लोग चूंकि हॉस्टल में, हमारा हॉस्टल अच्छा था, जी। मेस वहां पे चलती थी, तो मेस हमारे स्टूडेंट्स ही मैनेज करते थे, तो मेस चलती थी। लेकिन उसमें ये लोचा आता था कि कभी कभी जो कुक है भाग जाता था, अच्छा। तो हफ्ता 10 दिन तक मेस बंद हो जाती थी। वो बीच बीच में होता रहता था, जैसे होली गायब हो गया वो, तो एक हफ्ते चला गया, तो चलाना बड़ा मुश्किल होता, फिर उसको बुलाना पड़ता था। जी जी। तो वो दौरान जो है हम लोग फिर खाने के लिए भटकते थे। खाना कभी बनाए नहीं, लेकिन वो कभी अम्मा कुछ थोड़ा बहुत दे देती थी नुस्खा कि भाई चलो तुम ये चावल ले जाओ, इसको दूध में डाल देना तो खीर बन जाएगी। कुछ ब्रेड मक्खन हो जाता था, देसी जो नुस्खा था वो मजेदार था। लर्निंग अच्छी थी। तो लिखने की प्रेरणा मतलब वहां पे कुछ थोड़ी बहुत मिली, क्योंकि साहित्य आपने लिया था ना? हाँ, साहित्य था, ग्रेजुएशन में लिया था आपने। बिल्कुल। तो लिखने की रुचि बनी हुई थी वहां? लिखने की रुचि वहीं ठीक से शुरू हुई थी। जब मैं एएनझा गया, तो एएनझा में रेगुलर साल में एक मैगजीन निकलती थी। अच्छा। तो संवेद करके एक साल की मैगजीन निकलती थी, तो उसमें जो सीनियर्स कुछ उसके संपादक थे, तो उनका तुम कुछ लिखो। तो मैंने वहां कविता लिखी थी, तो वो संवेद में छपी थी। अच्छा। उसके बाद वो जो संपादक थे, हमसे एक साल सीनियर थे, तो उन्होंने कहा भाई तुम अच्छा लिखते हो, लिखते रहो। अच्छा। तो वो एक जो उन्होंने बात बोली कि तुम्हारे पास शब्द है, बात है, तुम लिखना शुरू करना, लेकिन पढ़ो ये सब लोगों को। तो वहीं जाके हमने मुक्तिबोध का, रघुवीर सहाय का, इन लोगों का नाम सुना। जी जी। तो इनकी रचनाएं, कविताएं हमने पढ़ी। फिर तो साहित्य मेरा सब्जेक्ट ही था, तो धीरे धीरे तो पूरे साहित्य की पूरी दुनिया से हम वाकिफ हुए। तो वहाँ कुछ अपनी तासीर के लोग मिले जो लिखने पढ़ने वाले, जो खुद भी कुछ रचनाएं लिखते हैं? हाँ, वो साझा करते हमारे तो हॉस्टल में ही थे। हमारे जो सीनियर्स थे, एक दो बड़ा अच्छा लिखते थे। और फिर वो एक क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन होता था, कहीं जाते थे, इंटर कॉलेजिएट होता था या इंटर यूनिवर्सिटी होता था। जी। तो हम लोग की टीमें जाती थी, तो उसमें कोई डिबेट बोलता था, कोई रचनात्मक लेखन करता था, तो उसमें मैं लगातार फिर उस टीम का हिस्सा हो गया। जी। तो मैं डिबेट भी बोलना वहीं से शुरू किया, लिखना भी शुरू किया। तो भाषा मेरे पास थी, कॉन्फिडेंस थोड़ा मैं लैक करता था नया गांव से आने, तो वो धीरे धीरे मैंने उसको शुरू किया। तो एक डायरी लिखने की एक जो आदत पड़ी हमारी वहाँ, अच्छा, वो बड़ी अच्छी रही कि डायरी लिखने में मैं जो कुछ भी मेरे मन में होता था, मैं डायरी में निकाल देता था। तो एक लेखन का भी अभ्यास, जो कंटेंट होता था, जो तमाम तरह के विषयों पे मैं सोचता था, जो चीजें घटित होती थी, तो मेरा एक नियम था कि मैं रोज शाम को सोने से पहले, अच्छा, रोज शाम, हाँ, कुछ ना कुछ मैं 2 पन्ने 3 पन्ने में जो, और मैंने सालों तक किया। मतलब मैं समझ लीजिए कि 3-4 साल मैंने डायरी लिखा। जी। जेएनयू जाने तक लिखा, जेएनयू में भी लिखा कुछ समय तक। वाह, ये बात थी।